जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। जब भी ग्रह का परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन निश्चित रूप से आता है, और खास करके कुछ ग्रहों को देखा जाए तो बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करते रहते हैं, और हमारे जीवन के अंदर भी बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आता रहता है। उसमें भी अगर ग्रह की बात करें, राजकुमार जिनको पदवी प्राप्त है ग्रह परिषद में, वो हैं बुध। और बुध का परिवर्तन स्पेशली अगर हम व्यापारी जगत को देखें तो उनके लिए बहुत प्रभावित करने वाला होता है। जो लोग रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में होते हैं, जो लोग अकाउंट्स इत्यादि के क्षेत्र में होते हैं, अर्थव्यवस्था पर बुध का परिवर्तन बड़ा प्रभाव लेकर के आता है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी खास करके अगर देखा जाए तो बुध का परिवर्तन बड़ा डिफरेंट प्रभाव लेकर के आता है। तो आज हम बुध के परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं, और बुध का परिवर्तन होने वाला है 9 दिसंबर 2021 को। 9 दिसंबर 2021 को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मूला नक्षत्र और धनु राशि के अंतर्गत बुध का परिवर्तन होगा। तो आखिर बुध का परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर के आएगा? बहुत सारे क्षेत्रों की मैंने बात की है। ब्यूरोक्रेट्स के लाइफ पर बुध का परिवर्तन प्रभाव पड़ता है। अकाउंट्स से रिलेटेड जितने लोग हैं उन पर बुध का प्रभाव पड़ता है। स्पेशली शेयर मार्केट पर भी बुध के परिवर्तन का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। उसके साथ अगर देखा जाए, जो लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं फिल्म इत्यादि के क्षेत्र में, उनके जीवन पर बुध का प्रभाव पड़ता है। जो लोग लेक्चरार हैं, जो बोलने का काम करते हैं, उनके जीवन पर बुध का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो आखिर आपके जीवन पर बुध का प्रभाव किस प्रकार का पड़ेगा, आज इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आइए मेष से लेकर के अंत तक 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। तो 12 राशियों के लिए किस प्रकार का रहेगा बुध का प्रभाव, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बात करेंगे मेष राशि के लिए कैसा होगा बुध का प्रभाव। मेष के लिए बुध का जो गोचर रहेगा वो 9th हाउस के अंतर्गत बुध जाकर के सूर्य के साथ गोचर करेंगे। 3rd हाउस के स्वामी होंगे, 6th हाउस के स्वामी होंगे, 9th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। 3rd हाउस के स्वामी का 9th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करना, 3rd हाउस पर दृष्टि देना। भाई बहनों से आपके संबंध निश्चित रूप से अच्छे होंगे। प्रादेशिक यात्रा का जो संयोग है वो बनेगा। चीजों को संजोने की कला आपके अंदर निश्चित रूप से आएगी। भाई बहनों के कारण कुछ ऐसे कार्य वो करेंगे जिससे आपका सर फक्र से ऊंचा होगा। तो ये एक बेहतर परिस्थितियां हैं, बात करेंगे अगर मेष राशि के लिए। बट उसके साथ 6th हाउस के गोचर का 9th हाउस में गोचर करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपके भाग्य में बहुत सपोर्ट नहीं देगा। बुध अगर बात करें राशि वृष के लिए, 2nd हाउस के स्वामी होंगे, और उसके साथ अगर वृष के लिए बात करें 5th भाव के स्वामी होंगे। द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर के गोचर करेंगे 8th भाव के अंतर्गत। ये परिस्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है। द्वितीय भाव के स्वामी का गोचर करना और पंचम भाव के स्वामी का 8th भाव में गोचर करना, एजुकेशन की दृष्टि से जो लोग पढ़ाई इत्यादि के क्षेत्र में हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। उसके साथ संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे। संतान की परेशानी आपके जीवन को चिंता देगी, और जो महिलाएं स्पेशली प्रेग्नेंट हैं उनको भी चिंतित रहना पड़ेगा। खास करके जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है, ये प्लैनेट प्रेम संबंध को तोड़ने का प्रयास करेगा, आर्थिक नुकसान भी जरूर देगा। तो मैं वृष राशि के लिए इनका परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन मिथुन राशि के लिए जब मैं बात करता हूं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं ये ग्रह, और उसके साथ आपके राशि के साथ साथ अगर देखा जाए तो 4th हाउस के स्वामी ये ग्रह बनते हैं, और गोचर इनका आपके 7th हाउस के अंतर्गत होगा। तो राशि स्वामी का 7th हाउस में जाकर के गोचर करना, 4th हाउस के स्वामी का 7th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करना एक बेहतर परिस्थिति है। जिनसे आप प्रेम करते हैं या करती हैं उनको मैरिज के लिए प्रपोज कीजिए, या आपका सपोर्ट करने वाले हैं, शादी निश्चित रूप से हो सकती है। और एक तो अपने जीवन साथी के प्रति आपका झुकाव निश्चित रूप से बनेगा। जीवन साथी के अंदर तार्किक जो माइंड है, तर्क करने का जो विचार है वो बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, जिसको लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। भूमि वाहन आदि से संबंधित जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके बनेंगे। दिल की इच्छाएं पूर्ण होंगी। फ्यूचर प्लानिंग में आपको व्यस्त रखने वाले प्लैनेट बनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मिथुन राशि के लिए परिस्थितियां बनने वाली हैं। कर्क के लिए 12th भाव के स्वामी हैं, कर्क के लिए 3rd हाउस के स्वामी हैं। 12th भाव के स्वामी होकर के और 3rd हाउस के स्वामी होकर के 6th हाउस में आकर के गोचर करेंगे। आत्मविश्वास को कम करेंगे, भाई बहनों से संबंध को खराब करने का प्रयास करेंगे, अनावश्यक रूप से परिवार में तनाव होगा। तो ये कर्क राशि के लिए परिस्थितियां हैं। सिंह के लिए जब जाकर के हम इनके बदलाव की बात करते हैं, सिंह के लिए 11th भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और उसके साथ अगर देखा जाए 2य भाव के स्वामी बनते हैं। 11th भाव के स्वामी और 2य भाव के स्वामी सिंह राशि के लिए बुध होंगे। जब इनके गोचर की हम बात करते हैं तो ये जाकर के आपके 5th भाव में गोचर करेंगे। 11th भाव के स्वामी और 2य भाव के स्वामी का 5th भाव में जाकर के गोचर करना
निश्चित रूप से अच्छा है। एक तो आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, बुद्धि आपकी तीव्र गति से काम करेगी, पढ़ाई में आपका अच्छे से मन लगेगा, मित्रों का बड़ा सुंदर सहयोग प्राप्त होगा, पार्टनरशिप में व्यवसाय करने का मौका आपको प्राप्त होगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, संतान से संबंधित चिंताएं दूर करने वाले होंगे। तो सिंह राशि के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा है। कन्या राशि के लिए अगर बात करते हैं, आपकी राशि स्वामी है और इनका जो गोचर होने वाला है वो आपके 4th हाउस में होने वाला है। पारिवारिक संस्कारों की तरफ आपका झुकाव बनेगा, मकान लेने का विचार मन के अंदर आएगा, वाहन लेने का विचार मन के अंतर्गत आएगा, अपने माता से मुलाकात का संयोग आपका बनेगा, घर की तरफ ट्रांसफर होने का या घर जाने का संयोग आपके लिए बनेगा। तो कन्या राशि के लिए भी परिवर्तन अच्छा है। तुला के लिए द्वादश भाव के स्वामी होंगे और उसके साथ 9वें भाव के स्वामी होंगे, 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के और जो गोचर करेंगे वो 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। धार्मिक यात्रा का संयोग, मन में प्रसन्नता, सरकारी क्षेत्र में जो दिक्कतें चल रही थी उसको दूर करने का काम करेंगे, भाई बहनों से थोड़ा सा मन मुटाव निश्चित रूप से दे सकते हैं। तो ये परिस्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं। अगर हम बात करें किसके लिए, तुला राशि के लिए जातक, तुला राशि के जातक के लिए। वृश्चिक के लिए एकादश भाव के स्वामी हैं, ध्यान रखिए एकादश भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। तो एक तो आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे, शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसा लगाएंगे वृश्चिक राशि के जातक तो निश्चित रूप से उनके लिए बुध सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, लाभ देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ में अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण गलत मार्ग से यदि आपने पैसा कमाने का प्रयास किया तो आपको नुकसान भी करेंगे, सावधान रहने की भी आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें राशि धनु के लिए, धनु में गोचर करेंगे, सप्तम भाव के स्वामी होकर के गोचर करेंगे राशि के अंतर्गत और उसके साथ सप्तम भाव के साथ साथ दशम भाव के गोचर होकर राशि स्वामी होकर के और आपकी राशि में गोचर करेंगे। अच्छी परिस्थिति है। कार्य की तरफ आपका जो मन है वो लगेगा, ठीक है, कार्य अपने फोकस करेंगे और अपने प्रयास से कुछ अच्छी चीजें आप हासिल भी करने वाले हैं। सप्तम भाव में गोचर करने के कारण जो जीवन साथी को हैंडल करने का तरीका है वो आपको आएगा, जीवन साथी का जो विश्वास है, जो झुकाव है वो आपकी तरफ बनेगा। आपके अंदर चीजों को बेचने की कला बहुत अच्छी आएगी। कोई भी डील वगैरह आपकी रुकी हुई है, कोई चीज आपकी रुकी हुई है तो समझिए इन्होंने आकर के करवा दिया। चीज को बेचने की कला बुध बड़ी अच्छी देते हैं और वो आपको देने वाले हैं। तो धनु राशि के लिए परिवर्तन अच्छा है। मकर राशि के लिए द्वादश भाव में बुध जाएंगे, लेकिन होंगे कहां के स्वामी? मकर में अगर देखा जाए तो मकर राशि में 9वें भाव के स्वामी जो है वो बुध बनते हैं और उसके साथ छठे भाव के, छठे और 9वें भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में जाएंगे। भाग्य साथ देना बिल्कुल बंद कर देगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। मतलब जो मेहनत करेंगे आप ये समझ लीजिए इनका परिवर्तन आपका इस प्रकार का हो जाएगा। जो अभी काम थोड़ा चल भी रहा था ठीक ठाक, अब तो जितना धक्का देंगे ये आपकी लाइफ को बैलगाड़ी बना देंगे। जितना धक्का देंगे उतना ही जीवन चलेगा। आलस्य बिल्कुल त्याग दीजिएगा, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिएगा। भाग्य पर जो कार्य छोड़ेंगे उसमें नुकसान होगा ही होगा, आपको ये ध्यान रखिएगा। तो मकर के लिए इस प्रकार का परिवर्तन होगा। कुंभ राशि के लिए जब जाकर के हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए एक तो ये जो ग्रह बनते हैं कुंभ के लिए, एक तो इनका जो संयोग है वो आपके 5th हाउस के स्वामी बनते हैं। 5th हाउस के स्वामी जो है वो बनेंगे एक तो, और दूसरा कुंभ राशि के लिए बनते हैं 8th हाउस, 8वें घर के और 5वें घर के स्वामी होकर के 11वें घर में जाकर के गोचर करेंगे। 5वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में गोचर करना, 8वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में गोचर करना संतान इत्यादि से फायदा देता है, संतान इत्यादि की प्राप्ति भी कराता है, मित्रों का सुंदर सपोर्ट भी करवाता है, किसी के साथ प्रेम संबंध भी निश्चित रूप से बनता है। शेयर मार्केट वगैरह से आपको लाभ दिलाने वाला ये प्लैनेट होगा। लेकिन उसके साथ कुछ लोग आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे तो सावधान भी रहने की आवश्यकता होगी। तो कुंभ राशि के लिए इस प्रकार का परिवर्तन होगा। मीन के लिए अगर बात करें, मीन के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध और सप्तम के साथ साथ चौथे भाव के स्वामी हैं बुध। सप्तम और चौथे भाव के स्वामी होकर के, ठीक है, इनका जो गोचर मीन राशि के लिए रहने वाला है वो दशम भाव में रहने वाला है। सप्तम और चौथे भाव के स्वामी का दशम भाव में गोचर करना बेहतर परिस्थिति है। कार्य में बहुत अच्छे से मन लगेगा। कार्य में जो बुद्धि प्रयोग करेंगे, आपके द्वारा किया गया प्रयोग सटीक होगा तो उससे आप लोगों की नजरों में आएंगे। तो आपका मान सम्मान कहीं ना कहीं बढ़ेगा, प्रमोशन इत्यादि का संयोग आपका निश्चित रूप से बनेगा। जीवन साथी के द्वारा किए गए कार्य, उनकी यश प्रतिष्ठा की वृद्धि जो है वो भी आपको प्रसन्नता देगी। तो मीन राशि के लिए बेहतर परिवर्तन है। जिनके लिए खराब है उनको क्या करना चाहिए? कुछ राशियां हैं जिनके लिए बुध का परिवर्तन बहुत अच्छा है।
कुछ लोग हैं जिनके लिए खराब है। किन के लिए अच्छा है? वृष राशि के लिए अगर इस परिवर्तन की बात की जाए तो बहुत अच्छे परिवर्तन में से वृष के लिए दिख रहा है। वृष को क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं और वृष के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, और जो गोचर होने वाला है वृष के लिए 9th हाउस में होने वाला है। जबरदस्त मेष और वृष दोनों राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्य क्षेत्र में अगर हाइलाइटिंग पॉइंट की बात करें तो मेष के लिए कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल लाने वाले हैं, महिलाओं के सहयोग से लाभ होने वाला है। वृष के लिए धन और संतान और मित्र का लाभ, तो मेष और वृष राशि के लिए समझ लीजिए चमत्कारिक रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं। मकर राशि के लिए भी अगर इनके परिवर्तन की बात की जाए तो मकर के लिए भी हाइलाइटिंग पॉइंट है, मकर के लिए भी यह परिवर्तन बहुत अच्छा है। तो 3 राशियां स्पेशली मालामाल होने वाली हैं शुक्र के परिवर्तन से। चलिए आगे फिर कार्यक्रम पर बात करेंगे। किसी अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।